जैसा कि हमारे ज़मींदार भाई जानते हैं कि गंदम की फसल में जड़ी बूटियाँ जो हैं वो 42% तक नुकसान करती हैं, और इसमें स्पेशली गंदम की भरपूर और म्यारी पैदावार के लिए इनका बर वक्त कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में हमने आज ये एक स्प्रे के मतलब जो एहतियाती तदाबीर हैं, किस तरह सही तरीका स्प्रे है, उसके मतलब आपसे गुफ्तगू करेंगे। इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो बंदा स्प्रे मैन है उसका प्रॉपर ड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। वो उसके ऊपर मास्क हो, आई गॉगल्स हों, उसमें हेलमेट हो, मशीन, नोज़ल, प्रॉपर लॉन्ग शूज़, उसका कवर, ड्रेस, एहतियाती तदाबीर सबसे पहले वो अडॉप्ट करेगा। उसके बाद उसकी स्प्रे मशीन से स्टार्ट से पहले कैलिब्रेशन जो प्री बेसिक है। कैलिब्रेशन का तरीक़ेकार ये है कि स्प्रे मशीन को उसकी मुकर्रर हद तक भर लिया जाता है सादा पानी से, और जो बंदा स्प्रे मैन है वो एक तरीके से जैसे उसने स्प्रे करना है वो फील्ड में चलता है, और आप उसमें उस स्पीड से चलेंगे जिस स्पीड से आपने स्प्रे करनी है, और उसको रकबे को मालूम कर लेते हैं कि जहाँ पे वो मशीन ख़त्म हो जाए। फ़र्ज़ करें वो 1 एकड़ का 8वां हिस्सा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी उसमें 8 मशीनें लगेंगी और 100 लीटर से 120 लीटर तक पानी लगाना ज़रूरी है। ये तो इसकी कैलिब्रेशन है। अब ज़मींदार क्या है कि उसको ज़रूरी है कि वो 1 एकड़ की जो डोज़ है, मकदार है फ़ी एकड़, उसको 8 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा और हर टैंकी में एक हिस्सा डाल के उस रकबे पे स्प्रे करेगा, और इस तरह एक बेहतरीन स्प्रे हो जाएगा। दूसरा इसमें जो है, जो ज़्यादा अहम है कि स्प्रे करते हुए कुछ चीज़ों की एहतियात बहुत ज़रूरी है। एक तो जो वीडीसाइड स्प्रे है, हमेशा वो टी कट या फ्लैट फैन नोज़ल से करनी होगी। वीडीसाइड के स्प्रे के लिए हमेशा टी कट और फ्लैट फैन नोज़ल रिकमेंड की जाती है, इसलिए कि इसकी ड्रॉपलेट साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, और वीडीसाइड्स में आमतौर पर सर्फेक्टेंट्स होते हैं। जैसे वो ड्रॉप पड़ता है पत्ते के ऊपर और वो अपना फैलता है, उससे उसका बेहतरीन कंट्रोल मिलता है। इसलिए टी कट नोज़ल इस्तेमाल की जाती है, और इसकी फुहार भी जो ऐसे पड़ती है, मिस्ट नहीं बनती। जबकि हॉलोकोन नोज़ल की मिस्ट बनती है, ड्रॉपलेट साइज़ बारीक होगा, वो ऑफ टारगेट हो जाती है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि टी कट करें, और ना पाड़े छोड़ें और ना दौर करें। अगर कई जगह पे ऐसी है, अगर इसमें एक और ज़्यादा अहम है कि जो कलराठी और रेतली ज़मीनें हैं, उनमें अगर स्प्रे करना है, अव्वल तो उसमें हम जो है महकमा ज़राअत के अमला के मशवरा के बगैर नहीं करना। हमें इसमें जो है फुहार रिक्वायर्ड है। जब वो स्प्रे मैन चलता है और वापस आता है, उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल उसको रखना चाहिए। एक तो तेज़ हवा में स्प्रे नहीं करना, धुंध में स्प्रे नहीं करना, बारिश में स्प्रे नहीं करना। उसमें ज़्यादा अहम जो है वो है कि जब हवा बिल्कुल बंद हो उस वक्त स्प्रे किया जाए, और धूप में स्प्रे किया जाए। वीडीसाइड स्प्रे में हम रिकमेंड करते हैं कि 12 से 1 बजे के करीब जो है स्प्रे किया जाए, जब बिल्कुल धूप निकली हो अच्छी, और उस वक्त स्प्रे करें। इसके अलावा नोज़ल की जो हाइट है, लांस की वो अपने घुटने तक रखेगा, और उसको लांस को हिलाना नहीं है। जो दाएं-बाएं इस तरह बाज़ औक़ात ज़मींदार हिलाते हैं, स्प्रे मैन हिलाता है, इससे पाड़े बचते हैं और वीडीज़ का कंट्रोल प्रॉपर नहीं मिलता। आपको अगर स्प्रे प्रॉपर करना है, इसको घुटने की हाइट पे रखना होगा और सीधे चलना है, और जब वापस आना है तो उस फुहार को ओवरलैप बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि दौर ना पड़े। उसको सिंगल स्प्रे में बिल्कुल उसको ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर 1 से 5 लाइनें करते हैं, जब उधर से वापस आना है तो उस 5वीं के ऊपर उसकी बिल्कुल हल्की सी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, वरना दौर पड़ती है। इसके अलावा जो जब जड़ी बूटी मार्स दवाई स्प्रे हो जाए, उसमें हम ज़्यादा तौर पर ये है कि जो पहले पानी के बाद चौड़े पत्ते वाली निकलती हैं, और दूसरे पानी के बाद जो भी दुम्बिसिटी है वो ज़्यादा निकलती है। बेहतरीन टाइम जो है वो स्प्रे का 35 से 45 दिन के दरमियान है। लेकिन अगर स्प्रे पहले पानी अगर 20, 22, 25 दिन बाद लगा दिया, तो अगर चौड़े पत्ते वाली स्प्रे उस वक़्त हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है, और नुकीले पत्ते वाली वो बाद में भी की जा सकती है। इस तरह आप एक अच्छी तरीके से कंट्रोल हासिल कर लेंगे। जड़ी बूटियों के स्प्रे के बाद जब वीडीसाइड स्प्रे हो जाए, इन जड़ी बूटियों को आप चारे के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, गोडी नहीं करनी चाहिए। ये चंद एहतियातें हैं जिनके अमल करके हम इंशाल्लाह बेहतरीन वीडीसाइड का कंट्रोल ले सकते हैं।